हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर इजी कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, ये नंबर सिस्टम के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2 है। इसके पहले इसका पार्ट 1 करा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 66 की ओर। ठीक, प्रश्न 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को पार्ट 1 में करा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 66। कह रहा है, यदि किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। यदि किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है। ठीक है, तो पहले इतना हम करते हैं। संख्या x है, उसका 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x। उसमें हम क्या करेंगे, प्लस 20 को जोड़ देते हैं। ठीक, अब कह रहा है इतना तो हम कर दिए। ठीक, अब कह रहा है जो उसी संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में 4 घटाने पर मिलता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो उसी संख्या को 8 से गुणा करके, उसी संख्या यानी कि संख्या x थी, तो 8 से गुणा करके क्या करते हैं, 4 घटाने पर वही मिलता है। ठीक, तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये चार एक तरफ कर लेते हैं, तो ये 2x माइनस हो जाएगा 8x, ये है -4 -20 हो जाएगा, प्लस से उधर जाएगा -20। ठीक, अब देखिए दो में से जो हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 6x, माइनस में आएगा। ठीक है, क्योंकि हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो माइनस में आता है। बराबर हो जाएगा 20 4 24 -24। ठीक, -24 क्यों आएगा, क्योंकि क्या है, माइनस में यहाँ बड़े का चिन्ह क्या है, माइनस में है। ठीक, तो अब देखिए माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 24/6, 6 चौक के 24। x बराबर हमारा कितना निकल कर आया आंसर, हमारा निकल कर आता है x बराबर 4, यानी कि वह संख्या क्या होगी, 4 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे बाबू, सब कुछ समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है, संख्या यानी कि x मान लेते हैं, 8 गुने यानी कि 8x, क्या करते हैं, 4 जोड़ा जाता है, 4 जोड़ा जाता है, 4 को हमने जोड़ दिया, तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। प्राप्त परिणाम क्या होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 100 होता है। वेरी गुड, क्या होता है, 100। ठीक, ये प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात करना है, बस कुछ करना नहीं है। यहाँ 8x हो जाएगा, प्लस से उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 100 - 4 करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा, 96। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 96 बटे में हो जाएगा 8। ठीक, 8 है कन्ने में 8 और 8 दूना 16, 12 8 96, यानी कि x बराबर हमारा निकल कर आता है 12। क्या निकल कर आता है, 12, यानी कि वह संख्या कौन सी है, 12 है। ठीक, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन में दम नहीं है, बस समझने का प्रयास करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वीं की ओर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है, तो पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। समझने का प्रयास करें, सब कुछ आएगा। ठीक है, कह रहा है कि यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक हैं, तो पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, बीच के अनुपात को ज्ञात करना है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है, तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक हैं, तो पहली और दूसरी के बीच का अनुपात क्या। तो हम तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100 है। क्या है, तीसरी वाली जो संख्या है भाई वो कितना है, 100 है।
तो पहली संख्या हो जाएगा 125। 125 क्यों क्यों होगा? क्योंकि यहाँ दिया है 25%। ठीक, उसके बाद दूसरी संख्या हो जाएगा 150। ठीक है, 150 यानी कि 50% दिया है तो 100 150 हो जाएगा। ठीक, अब हमको निकालना है तो पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात, पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात यानी कि पहली संख्या 125 और दूसरी संख्या 150 के बीच का अनुपात निकालेंगे। तो 125 और 150 का अनुपात निकालेंगे। 150 25 बटे हो जाएगा 150, जिसको हम काटेंगे तो हमारा निकल कर आता है 5:6। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है। यदि क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत, ठीक है, तो आप कमेंट करके, समझ में ना आता हो तो कमेंट करके आप जरूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1739 में क्या जोड़ा जाए, ठीक है, क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। फिर समझते हैं, 1739 में क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे दोस्तों, कुछ करना नहीं है, 11 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1739 और बटे में भागा हो जाएगा 11। ठीक, काटिए, किससे जाएगा? 11 करने में 11 हो जाएगा। ठीक, 11 करने में 11, ये हो जाएगा 7, एक यहाँ हो जाएगा 6। ठीक, कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 63। अब काटिए, 5 बार जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 बार लगेंगे 66 हो जाएगा। 11 पच्चे 55। ठीक है, ये 13 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 5 13 होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा 8, कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 9। अब ये जाएगा 11 8 88 बार, 11 8 88, 9 में से 8 जाएगा 1, 8 8 कैंसिल। अब बचा कितना है? 1। ठीक, कितना बचा है? 1। अब 1 को हम क्या करेंगे, इससे हम 11 से भाग माइनस कर देंगे। ठीक है, जो हमारा शेषफल है उसको हम क्या करेंगे, इससे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और जो निकल कर आएगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 11 से जब हम माइनस करेंगे 1 में तो हमारा निकल आता है 10। ठीक है, तो 1739 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही।